स्प्रिंग, और जिसको लिखा था अनीस जंग ने। अब हु इज अनीस जंग? शी वॉज अ फेमस इंडियन ऑथर एंड अ जर्नलिस्ट। So before starting with our chapter, with our lesson, let's have some magic words, and these magic words will definitely going to help you to achieve high marks. So let's concentrate on our magic words. So our first magic word is amidst. Amidst मतलब among. Embraced मतलब confused. साहिबे आलम मतलब लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड का भगवान। परपेचुअल मतलब नेवर एंडिंग। एक्विंटेंस मीन्स इंट्रोडक्शन, किसी को इंट्रोड्यूस करवाना। टैटर मतलब टुकड़ों में बांटना, टॉर्न ऑफ पीसेस। ट्रांजिट मीन्स टेम्परेरी। कैनिस्टर मतलब a tin container. Mirage means false appearance. Hovels means small dirty houses. तो जो ये हमारा चैप्टर है द लॉस्ट स्प्रिंग, इसका मतलब क्या है? अब स्प्रिंग एक ऐसा सीजन होता है फ्लावर्स का जिसको हम मिस करना कोई भी नहीं चाहेगा। एक बहुत ही ब्यूटीफुल, हमारे पूरे 12 मंथ्स का वन ऑफ द ब्यूटीफुल सीजन होता है ये। तो इसको एक लॉस्ट स्प्रिंग को किससे कंपेयर किया गया है? यहाँ पे एक लॉस्ट चाइल्डहुड से कंपेयर किया गया है कि खोया हुआ, बिछड़ा हुआ एक बचपन। तो इस जो ये हमारा लेसन है लॉस्ट स्प्रिंग का, तो इस हमारे लेसन में हमारी 2 स्टोरीज हम पढ़ेंगे। एक स्टोरी है साहिब के ऊपर और हमारी सेकंड स्टोरी है मुकेश के ऊपर। पहले हम साहिब की स्टोरी पढ़ेंगे। तो साहिब एक वो बॉय है, एक छोटा सा बॉय है जो बांग्लादेश में जब फाइट्स हुए थे तो 1971 में उन फाइट्स के दौरान वो दिल्ली में आए थे, और उससे पहले वो वहाँ पे क्या करते थे? फार्मिंग करते थे। तो वहाँ पे जब उनकी जो फार्म पूरा खराब हो गया था बिकॉज ऑफ बैड वेदर, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया था, तो वो उसको छोड़कर यहाँ पे आए थे। कहाँ पे आए थे? दिल्ली के सीमापुरी इलाके में आए थे। और सीमापुरी कहाँ पे है? दिल्ली के आउटस्कर्ट्स पे, जहाँ पे दिल्ली फिनिश होती है, बिल्कुल ही वहीं पे एज पे सीमापुरी शुरू हो जाता है। सीमापुरी एक बिलो पॉवर्टी लाइन वाला एरिया है जहाँ पे रैग पिकर्स वगैरह सारे रहते हैं। तो वहाँ पे उनका टास्क क्या होता है? कूड़ा उठाना, कूड़े के ढेर को इकट्ठा करना, और वो इन्हीं सब के थ्रू क्या करते हैं? अपनी रोजी रोटी चलाते, अपना दिन पूरा चलाते, अपना पेट भरते, अपनी फैमिली को पूरा उसको सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं बिकॉज ऑफ दिस जॉब दैट इज रैग पिकिंग। तो अब ये रैग पिकर्स का यही काम होता है। तो एक ये जो छोटा सा बच्चा है साहिब, ये भी यही करता है, रैग पिकिंग का काम ही करता है। तो जब ऑथर उनसे एक दिन मिलती है तो वो उनसे क्या बोलती है कि कम हियर, कम लेट्स सिट विद मी, एंड हम दोनों आपस में बात करते हैं। तो वो ये पूछती है कि तुम ये काम क्यों करते हो? तो उन्हें बताते हैं कि हमारे यहाँ पे तो सभी ये काम करते हैं, इसलिए मैं भी ये काम करता हूँ। तो वो उनसे पूछती है क्या तुम स्कूल नहीं जाते? तो वो कहता है हमारे यहाँ पे तो स्कूल है ही नहीं, तो मैं स्कूल जाके क्या करूँगा और कैसे जाऊँगा स्कूल? हमारे यहाँ पे तो कोई भी स्कूल नहीं जाता, हमारे यहाँ पे स्कूल बने ही नहीं है। तो वो क्या कहते हैं कि अच्छा, अगर मैं तुम्हारे लिए स्कूल बना दूँ तो तुम स्कूल में जाओगे? तो कहते हैं हाँ डेफिनेटली मैं ज़रूर जाऊँगा स्कूल में, मैं अपनी पढ़ाई करूँगा, आप स्कूल बनाओगे? तो वो कहती है हाँ ओके। तो वो कहती है ओके ठीक है बाय। तो उनकी कॉन्वर्सेशन ख़त्म होती है और वो वहाँ से चले जाते हैं दोनों। फिर उसके आगे का डिस्क्राइब ये किया गया, जो साहिब था वो अपने 5 फ्रेंड्स के साथ रहता था, और वो पांचों के पांचों दोस्त कैसे रहते थे? बेयरफुट रहते थे, नंगे पैर रहते थे। क्यों? क्योंकि उनके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो अपने पैरों के लिए चप्पल खरीद पाए, अपने स्लीपर्स खरीद पाए और उसको पहन पाए। अगर उन्हें कोई दे देता था तो वो क्या पहन लेते थे, वरना उनके पास अपने पैसे नहीं थे कुछ भी खरीदने के लिए। तो यहाँ पे फिर ये बताया है कि फिर थोड़े टाइम बाद ऑथर फिर से आती है उनसे मिलने, और वो फिर उनसे जो साहिब होता है अपने फ्रेंड्स के साथ आता है, तो वो उनसे पूछता है कि आपने स्कूल बना दिया?
तो ये ऑथर सोचती है कि मैंने तो ये प्रॉमिस बहुत गलत कर दिया इस बॉय से, इस बॉय को तो अब हर्ट होगा ये जान के कि मैंने तो इससे ऐसे ही पूछ लिया था, मेरा तो कोई मोटिव नहीं था, मैंने तो कभी कोई स्कूल बनाना ही नहीं था, मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं था, मैंने तो जस्ट नॉर्मल एक तरीके से इससे पूछ लिया था और इसने तो अपने माइंड में ड्रीम इमेजिन कर लिया कि मेरे यहाँ पे स्कूल होगा, मैं उसमें जाके पढ़ूँगा, अपने फ्रेंड्स को भी ले जाऊँगा। तो वो ऑथर अपने अंदर ही अंदर बहुत ही गिल्टी फील करती है कि हाँ मैंने ये छोटे से बच्चे से जो कि रैक पिकिंग करता है, मैंने इससे क्या प्रॉमिस कर दिया, दिस इज़ वेरी बैड। तो वो अपने उन जो उसके 5 फ्रेंड्स उसके साथ खड़े होते हैं और उसके दोस्त, वो उन सबसे पूछती है कि तुम कोई भी अपने इन पैरों में चप्पल क्यों नहीं पहनते हो, तुम नंगे पैर क्यों रहते हो। तो जो उनके आंसर्स होते हैं वो बहुत ही फ़नी होते हैं और जिससे हमें पता लगता है कि इनके अंदर कितना बचपना है, वो अपने बचपन में भी किस काम से उन्हें करना पड़ रहा है, किस टाइम से उन्हें गुजरना पड़ रहा है। तो वो आंसर्स कुछ यूँ करते हैं कि मेरी मम्मी ने तो चप्पल कहीं पे छुपा के रख दी है, किसी रैक में छुपा के रख दिया, वो तो मुझे देती ही नहीं है चप्पल पहनने को। और एक बच्चा कहता है ये तो हमारे यहाँ का ट्रेडिशन है, हमारे यहाँ तो सारे ही ऐसे रहते हैं, तो हम भी ऐसे रहते हैं, ये तो हमारे यहाँ का पुराना ट्रेडिशन चलता चलता आ रहा है। तो ये उनके आंसर्स को सुन के ऑथर सोचती है कि हाँ इन बच्चों में कितना बचपना है और ये रैक पिकर्स का जो एरिया है, इन बच्चों से ये वाला काम करा के इनसे इनका बचपन छीना जा रहा है, इनके लिए कुछ तो करना चाहिए, लेकिन कौन करेगा, कौन पहला स्टेप उठाएगा यहाँ को, इस एरिया को, सीमापुरी को डेवलप करने के लिए। तो वो क्या करती है, वो वहाँ से इतना सब कुछ बातचीत करके चली जाती है। और ये रैक पिकर्स का काम क्या होता है, रैक पिकर्स का काम सिर्फ इतना ही होता है, जो एडल्ट होते हैं उनके लिए थोड़ा सा डिफरेंस है एडल्ट में और बच्चों में। एडल्ट जो होते हैं उनके लिए क्या होता है, ये पूरा सर्वाइव का एक ज़रिया है, अपने जीने का एक ज़रिया है कि जिसके थ्रू वो जी पाते हैं, अपनी फैमिली का पेट भर पाते हैं, कि जिससे इन्हें पैसे मिलते हैं, क्योंकि ना इनके पास कोई आधार कार्ड होता है, ना वोटर आईडी कार्ड होता है, सिर्फ ये लाए होते हैं अपना एक राशन कार्ड, जिससे इन्हें 2 टाइम का 2 वक्त की रोटी का खाना मिल जाता है। लेकिन बच्चों के लिए क्या होता है, बच्चों के लिए होता है एक खजाने का ढेर कि जिसको ढूंढते ढूंढते कभी ना कभी वंस इन अ ईयर इन्हें कोई सोने का सिक्का, चांदी का सिक्का उसमें से निकलेगा, उन्हें मिलेगा। वो इसी होप में वाला काम भी अपने बड़ों के साथ करने लग जाते हैं। तो ऐसे करते करते थोड़ा टाइम गुजरता है और फिर क्या आता है, थोड़े टाइम बाद ऑथर फिर से मिलती हैं, किससे मिलती है, साहिब से। तो वो साहिब से बोलती है कि तुम अभी क्या कर रहे हो। तो साहिब उन्हें बताता है कि मैं अब एक टी स्टॉल पे काम करता हूँ। तो जब वो साहिब से कॉन्वर्सेशन कर रही होती है तो वो ये सोचती है, इस छोटे से बच्चे को तो अपने नाम का मतलब ही नहीं पता था थोड़े टाइम पहले तक। इसको अगर अपने नाम का मतलब पता होता तो ये कभी भी इसका ये वाला काम नहीं करता, ये अपने आप को मोटिवेट करता, सेल्फ मोटिवेट करता कि हाँ मैं यहाँ से बाहर जाऊँ, कुछ करूँ। लेकिन ये तो हार मान गया और अब इसके अंदर वो मासूमियत नहीं दिख रही है, वो किसी और के अंडर रह के कोई, अब पहले वो रैक पिकिंग का काम करता था तो वो अपना खुद का मालिक था कि वो कभी भी वो रैक पिकिंग का काम कर सकता था, सुबह करता, रात को करता, शाम को करता नहीं करता, सब कुछ उसके ऊपर डिपेंड था, खुद के ऊपर। लेकिन अब ऐसा नहीं था, अब वो किसी और के टी स्टॉल पे काम करता था। जो उसका कैनिस्टर था, जो टिन का जो चाय का बर्तन होता है वो था, वो उसको इतना हैवी लगता था। तो उसने ऑथर को बताया कि हाँ मुझे बहुत हैवी तो लगता है, लेकिन मुझे अब यहाँ से कितने पैसे मिलते हैं, 800 रुपये मिलते हैं। ठीक है, मैं इस बात से थोड़ा सा तो खुश हूँ, लेकिन मैं को अब किसी और के अंडर रह के काम करना पड़ता है, मेरा मालिक अब कोई और है, मुझे उसके कहने पे काम करना पड़ता है। जब वो मुझे टाइम देता है, जो मुझे उसी टाइम पे काम करना पड़ता है, तो मैं इससे थोड़ा बहुत अनहैप्पी हूँ। तो ऐसे करते करते हमारा ये जो फर्स्ट स्टोरी है ये फिनिश होती है। तो ऐसे ही फर्स्ट स्टोरी को फिनिश करते हुए अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी सेकंड स्टोरी। अब सेकंड स्टोरी किसकी है, सेकंड स्टोरी है मुकेश की, और वो कहाँ की है, फिरोज़ाबाद। और फिरोज़ाबाद किसके लिए फेमस है, फिरोज़ाबाद है बैंगल इंडस्ट्री के लिए फेमस। यहाँ पे ग्लास की, कांच की बैंगल्स बनती हैं, चूड़ियाँ बनती हैं, और जिसको हम कहते हैं हाँ सुहाग की निशानी। तो ये स्टोरी शुरू होती है मुकेश से। मुकेश के जो फादर है वो भी
एक बैंगल इंडस्ट्री में काम करते हैं, जो उसके ग्रैंडफादर है वो भी बैंगल इंडस्ट्री में काम करते हैं, और जो उनके ग्रैंडफादर थे मुकेश के, वो बैंगल इंडस्ट्री में काम करते करते ब्लाइंड हो गए थे, अंधे हो गए थे। कैसे? क्योंकि वो काम करते करते इतनी हीट आंखों में आती है, इतनी तेज आंच पे कांच को पकाते हैं कि वो एकदम से कांच की जो बैंगल थी वो ब्रेक होके, ब्लास्ट होके उनकी आई में उसका एक पीस चला गया था। तो ऐसे उनके जो ग्रैंडफादर थे उनकी ग्रैंडमदर के सामने ही ब्लाइंड हो गए हैं कि हाँ, मैं तो इस जगह पे काम करता हूँ, मैं बैंगल इंडस्ट्री में काम करता हूँ, लेकिन क्या मैं यहाँ पे तो सिर्फ थोड़ी टाइम के लिए काम कर रहा हूँ, ये हमारे पिछले पुर्जों का चला आ रहा है, मैं बस इसलिए काम करता हूँ, लेकिन मेरा मेन मोटिव, मेरा एम क्या है? मेरा मेन एम है कार मैकेनिक बनना, मोटर मैकेनिक बनना। मैं तो अपनी एक खुद की कार बनाना चाहता हूँ जिसको मैं चलाना चाहता हूँ। तो ऑथर उससे पूछते हैं क्यों कार ही क्यों, कुछ और क्यों नहीं? तुम एरोप्लेन नहीं उड़ाना चाहते हो? तुम्हारे फिरोजाबाद के ऊपर से तो इतने सारे एरोप्लेन्स जाते हैं स्काई में, तो तुम एरोप्लेन का क्यों नहीं सोचते हो? तुम सिर्फ कार का ही क्यों सोचते हो? तो उस बात पे जो मुकेश है वो आंसर करता है कि यस, मैं सिर्फ कार ही चलाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं वो अपनी कार बना के इन जगह पे चलाना चाहता हूँ, इस फिरोजाबाद की रोड पे चलाना चाहता हूँ जहाँ पे आज तक कोई कार नहीं आई है। तो मेरा मेन एम है मोटर मैकेनिक बनना। चलते चलते उसकी ग्रैंडमदर बताती है ऑथर को कि ये जो काम है ये हमारा नहीं है, ये हमारे पुर्जों का चला आ रहा है, वो जैसा करते आ रहे थे हमें भी वैसा ही करना है, हम कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हैं। तो इससे क्या पता लगता है? इससे हमें ऑथर ने बताया, ये पता लगता है कि जो उनकी दादी थी वो कितने ही पुराने ख्यालात की थी, कितना पुराना सोचती थी कि जो चलता आ रहा है वही चल रहा है, और लेकिन उनको ये नहीं पता था कि आजकल का जो यूथ है, जो आजकल के बच्चे हैं, उनसे उनका बचपन इस करके छीना जा रहा है। ना वो स्कूल जा रहे हैं, ना वो अपनी पढ़ाई कर रही है, ना वो अपने किसी ड्रीम को अचीव कर पा रहे हैं, वो सिर्फ पैदा होते ही किस में लग जाते हैं? बैंगल इंडस्ट्री के काम में लग जाते हैं, जो कि उनके लिए बहुत ही बुरा है, बहुत ही खराब है। उनकी जो पूरी लाइफ है इसकी वजह से डिस्ट्रॉय हो रही है, पूरी खराब हो रही है। ये उनकी दादी को उस टाइम नहीं समझ आ रहा था, और उन्होंने अपने आप को कंपेयर किया है कि हम एक विशियस सर्कल में फंस गए हैं। विशियस सर्कल मतलब कि एक ऐसी सोसाइटी है कि जहाँ पे ये रीति ही है, ये रिवाज ही है कि हमें यही वाला काम करना है। तो ऑथर ने हमें ये बताया है कि उन्होंने उनकी दादी से क्वेश्चन किया कि तुम ये आपस में सब लोग मिल के एक आवाज़ क्यों नहीं उठाते हो, एक अपना कोई मीटिंग क्यों नहीं करते हो कि हम ये वाला काम नहीं करेंगे, हमारे यूथ को जो पसंद है अब से वही काम हुआ करेगा फिरोजाबाद में। लेकिन वो उसकी दादी एग्जाम्पल देती हैं कि नहीं, यहाँ पे हम सब ये सब कुछ नहीं कर सकते हैं। कौन फर्स्ट स्टेप लेगा, कौन आगे बढ़ेगा, लेकिन उसका मेन आंसर उन्होंने नहीं बताया कि कोई वो सब कुछ करना ही नहीं चाहता, कोई वो फर्स्ट स्टेप लेना ही नहीं चाहता, तभी तो कोई आगे बढ़ के आवाज़ नहीं उठाएगा। तो अब एक क्वेश्चन आपके पेपर में ज़रूर आता है कि जो मुकेश और साहिब में जो डिफरेंस है वो क्या डिफरेंस है? तो आप इसका आंसर ये लिखें, जो साहिब था, साहिब आलम, उसने अपना गिव अप कर दिया था, एक टी स्टॉल पे वर्क करके अपने जो ड्रीम्स थे उसको सबको गिव अप कर दिया था, उसको छोड़ दिया था। और जो मुकेश है उसने अपने ड्रीम पर वो खड़ा रहा था, वो स्टैंड रहा था, वो अटल था कि हाँ, मुझे अपना जो ड्रीम है, जो मोटर मैकेनिक का ड्रीम है, मुझे वो पूरा करना ही करना है, मुझे मोटर मैकेनिक बनना ही बनना है। तो ये सबसे बड़ा एक डिफरेंस है साहिब में और मुकेश में। So I'll come with my next video very soon. Till then, subscribe my channel, like and share my video. Thank you.